एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने यह भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा अब से नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड है कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को यह भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हमने सरकार को समझा दिया, हमें लगता है कि वो ऑलरेडी समझ रहे हैं, जिस तरह से इस देश भर में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, कि पूरे देश की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यही मैसेज हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि मोदी जी को जाकर कम्युनिकेट कर दें।
कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहां से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा और तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहां से? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे। उम्मीद कायम रखिए, डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए। इतना हम आपको बता सकते हैं कि जीत बहुत करीब है। तो भी सौरभ और आशु ने सारी इंपॉर्टेंट बातें तो बताई दी है। मैं बस दो चीजें कहूंगा। सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का, आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। So I again request the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, please sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation. Thank you. और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा आशु ने कहा, वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन। हम काफी क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है। इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि अगर एक युवा के ऊपर लाठी पड़ती है तो उसके घर में 4 वोट है जो गिरेंगे नहीं सरकार को, और ये सरकार वोट की बात समझती है। तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे, तो ये बात समझ लो। और यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। आप लोग जो इतने गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हो, हजारों के तादाद में, पूरे देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती आओ बात करो। तो आप सब लोगों को सलाम है। बस थोड़ी और देर की बात है, आप लोग यही बने रहिए, यही डटे रहिए, बिना इस्तीफा लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और कई लोगों के मन में डाउट होगा, प्रदर्शन चलेगा नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा। जिन जिन लोगों के मन में ऐसा डाउट है वो सारे जंतर मंतर आइए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता तब तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। आज सरकार ने सेकंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया। हम लोगों की तमाम का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बात कोई यहाँ पे जंतर मंतर है हमारी बातचीत आज यहाँ हम दोनों नीचे कर रहे जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, कॉम्पनसेशन फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट ऑफ करें के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए